नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लो कॉस्ट होम आइडियाज़ में। तो आज मैं आप लोगों को दो वीडियो बेसमेंट के बना के दिखा चुका हूं। आज मैंने तीसरा वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर राफ्ट फाउंडेशन सही होता है या फिर नॉर्मल बेसमेंट जो हम लोग बनाते हैं वो सही होता है। तो इसी की जानकारी के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो तैयार करके दे दूँ जिसमें आपको बता सकूँ कि राफ्ट फाउंडेशन सही होता है या फिर नॉर्मल फाउंडेशन सही होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये मान करके चलिए कि नॉर्मल जो आपका फाउंडेशन होता है बेसमेंट के लिए, उसमें आप देखिए मतलब 4 साइडें होती हैं। 4 साइडों में आप किसी भी एक साइड को कंप्लीट करके उस पे वर्क चालू करा सकते हैं। देखिए जैसे इसमें देखिए एक तरफ की खुदाई हमने कर ली है, कर रहे हैं, और करने के बाद इस पे एक तरफ काम चालू करा लेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ की खुदाई करेंगे, उधर काम चालू करा लेंगे, उसके बाद तीसरी, फिर चौथी। इस सिस्टम से मैं जो है इसमें काम चालू हो जाएगा। बट ये मान के चलिए यदि आप राफ्ट फाउंडेशन का चालू कराना चाहते हैं, राफ्ट फाउंडेशन से अपना बेसमेंट तैयार कराना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पूरी खुदाई करानी पड़ेगी। जितना बड़ा भी आपका प्लाट है उस पूरे प्लाट को आपको खुदवाना पड़ेगा, जिससे कि क्या है आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ने का ये मतलब मान के चलिए कि मान लीजिए कि अगल बगल जो आपके प्लाट कंस्ट्रक्शन हुए हैं, बने हुए हैं, वो प्लाट यदि मान लो कमज़ोर हैं या उनकी नींव ज़्यादा गहराई तक नहीं गई है, और आपने 3 तरफ आपके प्लाट बने हुए हैं, बीच में अपना प्लाट जो है वो पूरा का पूरा खुदवा दिया है, तो अगल बगल के प्लाटों में रिस्क है, उनका गिरने का डर है, उनकी फर्श टूटने का डर है। और यदि आप नॉर्मल फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके लिए आप एक एक तरफ खुदाई कर सकते हैं और आराम से सुविधाजनक रूप से आप अपना काम चालू करा सकते हैं। और अगल बगल का कंस्ट्रक्शन जो दूसरों का हुआ है उसका भी गिरने का डर नहीं है। ये देखिए कि तरफ खुदाई करने से क्या धीरे धीरे आपका काम चालू हो सकता है। तीनों तरफ, चारों तरफ की जब आप खुदाई करा लेंगे, वाल पूरी तैयार कर लेंगे, उसके बाद बीच का जो एरिया है उसको आप खाली करा सकते हैं और पूरी खुदाई करा सकते हैं। इससे आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि अगल बगल का जो नुकसान है उसे आप बचा सकते हैं। यदि आप राफ्ट फाउंडेशन कराते हैं तो ये मान चलिए कि जैसे कि बीचों बीच का आपने पूरा मिट्टी खुदाई करा के निकाल ली है, तो फिर ये मान के चलिए कि अगल बगल बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्क झेलना पड़ सकता है, और जिससे कि आपका नुकसान भी हो सकता है। भाई अगल बगल नुकसान होगा तो आपसे कहा जाएगा, दूसरों से नहीं। इसलिए ये मान के चलिए कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसको आप नॉर्मल बेसमेंट के हिसाब से फाउंडेशन तैयार कराएं। ये मत करें राफ्ट वाला फाउंडेशन मत तैयार करें। राफ्ट फाउंडेशन वहाँ तैयार कराया जाता है जहाँ पे अगल बगल कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो, अगल बगल कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो इस, और पूरा का पूरा जो आपका कंस्ट्रक्शन जो भी आपका प्लाट है उसकी पूरी की पूरी खुदाई एक बार में करा ली जाती है, जितना भी आप गहरा चाहते हैं उस गहराई के हिसाब से। उसके बाद जो है उस पर कंस्ट्रक्शन चालू किया जाता है। तो मेन एक बात तो ये हो गई कि जहाँ भी अगल बगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहाँ यदि आप बेसमेंट बनवाते हैं तो ये मान के चलिए आपको राफ्ट फाउंडेशन नहीं बनवाना चाहिए, आपको नॉर्मल फाउंडेशन ही बनवाना चाहिए, जिससे कि आपको भी आराम होगा और आपके अगल बगल वालों को भी आराम होगा, आपका कंस्ट्रक्शन भी आसानी से चल सकता है। देखिए किस हिसाब से साइड के पूरे खुदाई करके ये कॉलम खड़े कर लिए गए हैं, और ये कॉलम डालने के बाद एक तरफ की जब वॉल कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी तरफ की, फिर तीसरी तरफ की, फिर बीच का फाउंडेशन जो है मिट्टी की खुदाई चालू कराई जाएगी। दूसरी चीज़ है बेसमेंट हाइट की। तो बेसमेंट हाइट का ये आप समझिए कि बेसमेंट हाइट का राफ्ट और नॉर्मल दोनों में फाउंडेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो हाइट आपको रखनी है, हाइट चाहे आप राफ्ट फाउंडेशन तैयार कराएं या फिर आप नॉर्मल फाउंडेशन कराएं, दोनों में हाइट आपकी सेम रहेगी। तीसरी चीज़ है बेसमेंट वाल की। तो वाल भी ये आप मान करके चलिए कि आपकी चाहे राफ्ट फाउंडेशन आप कराएं चाहे नॉर्मल फाउंडेशन आप कराएं, दोनों के लिए आपकी जो वाल होगी वो सेम तरह से रहेगी। जैसा मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं आपको कि 4 इंची आरसीसी वाल प्लस 4 इंची आपकी जो है ईंटे की वाल तैयार करी जाएगी। ये ईंटे की वाल तैयार कराने के बाद पीछे आरसीसी मसाले की भराई कराई जाएगी, जो कि आपका 6 इंची 4 इंची आप कुछ भी रख सकते हैं, और ईंटे की वाल आगे तैयार कराई जाएगी, जिससे कि आप झिरी पाइप का काम आसानी से कर सकते हैं। तो चाहे राफ्ट हो या आपका नॉर्मल हो, दोनों में आपको वाल का जो वर्क कराना है वो सेम तरीके से कराना है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग में भी आप मान करके चलिए कि सबसे मेन जो खर्चा आपका आता है, जो चेंजमेंट आता है राफ्ट फाउंडेशन में और नॉर्मल फाउंडेशन में, वो सबसे बड़ा खर्चा यही है फ्लोरिंग का। फ्लोरिंग ही आपकी जो है ये राफ्ट फाउंडेशन में आपको बहुत महंगा पड़ती है। महंगे पड़ने के बाद ये आपके मान मान के चलिए कि जितना भी आपका एरिया है उस एरिया के हिसाब से जितनी आपकी टाई बीम रखी जाती, टाई बीम की जो भी हाइट रखी जाती, 1.5 फीट या 2 फीट जो भी टाई बीम रखी जाएगी, उसके हिसाब से आपका फ्लोरिंग पे पूरी सरिया का डबल जाल बांधा जाएगा। जाल बांधने के बाद उसमें पूरी ढलाई कराई जाएगी। तो 2 फीट या 1.5 फीट या 6 इंची जो भी आप रखते हैं, वो सरिया की आपकी जो है मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और प्लस आरसीसी की ढलाई की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो उसी हिसाब से आपका जो है बजट राफ्ट में ज़्यादा आपका पैसा लगेगा और नॉर्मल फाउंडेशन में आपका पैसा कम लगेगा। ये मान लीजिए कि 70 और 30 का अंतराल रहता है आपका राफ्ट फाउंडेशन में और नॉर्मल फाउंडेशन में। तो एक चीज़ ये भी आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपका जो है राफ्ट फाउंडेशन थोड़ा महंगा पड़ता है और जो नॉर्मल फाउंडेशन होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। मजबूती के हिसाब से राफ्ट फाउंडेशन भी आपका मजबूत है और नॉर्मल फाउंडेशन भी आपका मजबूत है। नॉर्मल फाउंडेशन ये है कि इसमें भी आरसीसी की ढलाई होती है, लेकिन नॉर्मल एक प्लेन जाल फ्लोरिंग में बिछा करके उसके ऊपर 4 इंची आरसीसी जैसे स्लेब डाली जाती है, उस हिसाब से ढलाई करा दी जाती है। और ढलाई कराने के बाद उस पर आगे का वर्क चालू करा दिया जाता है। लेकिन राफ्ट फाउंडेशन में ये है, मैंने आपको बताया कि 2 फीट 1.5 फीट जो भी आपकी टाई बीम की हाइट होगी उसी लेवल से डबल लेयर का जाल पूरी फ्लोरिंग में बांधा जाता है। उसके बाद पूरी ढलाई कराई जाती है। तो ये देखिए, मैंने आपको बता रहा था कि जो खुदाई होती है राफ्ट फाउंडेशन में, वो इस तरह से देखिए चारों तरफ कॉलम वॉलम खड़े कर दिए हैं। ये देखिए पूरी खुदाई, पूरा जितना भी बड़ा आपका प्लॉट है, जितना भी बड़ा प्लाट है, 100 गज का, 200 गज का, 400 गज का, जितना भी बड़ा प्लाट है, पूरा का पूरा प्लाट एक बार में खोद दिया जाता है। तो आप नॉर्मल सी बात समझे, पूरा प्लाट जैसे आप खोदते हैं और आपके प्लाट में पानी भर जाता है, तो पानी जब आपके प्लाट में भर जाएगा तो आप खुद समझिए कितना बड़ा रिस्क है आपके लिए। फ्लोरिंग के बाद बात आती है आपकी वाटर प्रूफिंग की और डैम प्रूफिंग की। वाटर प्रूफिंग और डैम प्रूफिंग दोनों आपको सेम उसी प्रोसेस से करनी है। जिस हिसाब से आपका नॉर्मल फाउंडेशन आप तैयार करते हैं, उसमें आप जो है ये पूरा कंप्लीट करते हैं वाटर प्रूफिंग और डैम प्रूफिंग, उसी हिसाब से आपको आप राफ्ट फाउंडेशन के हिसाब से जब बेसमेंट तैयार करेंगे तो उसमें भी उसी हिसाब से आपकी वाटर प्रूफिंग होगी। इसके बाद आता है आपका रेनिंग सीजन में आप खुदाई बिल्कुल मत कराएं, क्योंकि रेनिंग सीजन में यदि आप खुदाई कराएंगे तो नॉर्मल फाउंडेशन में तो एक बार आपका रिस्क कम है, लेकिन ये मान के चलिए कि यदि आप राफ्ट फाउंडेशन तैयार कराते हैं तो उसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। रेनिंग सीजन में यदि आप राफ्ट फाउंडेशन के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी से आप कंप्लीट कराते हैं बेसमेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके बाद आता है आपका परमानेंट वाटर पंप। परमानेंट वाटर पंप आपको जो है राफ्ट फाउंडेशन में भी तैयार कराना पड़ेगा और नॉर्मल फाउंडेशन में भी तैयार कराना पड़ेगा। इसके बाद आता है फुटिंग डेप्थ लेवल। फुटिंग डेप्थ लेवल भी दोनों में सेम ही आपकी रहेगी, किसी में कम ज़्यादा नहीं रहना है। ये देखिए फुटिंग जो इसकी ढाली जा रही है, तो ये जो फाउंडेशन है नॉर्मल आपका फाउंडेशन होता है, उसमें ये मान के चलिए कि जितना बड़ा गड्ढा आपका दिया जाता है, जैसे कॉलम के हिसाब से गड्ढे दिए जाते हैं 5x5 के, 5x4 के, 5 फीट गहरे या 4 फीट गहरे, तो उसी हिसाब से गड्ढा खोदना पड़ता है। लेकिन ये मान के चलिए कि यदि आप राफ्ट फाउंडेशन बनवा रहे हैं तो उसमें आपको पूरा एक लेवल पे पूरी खुदाई करानी पड़ेगी, और जहाँ जहाँ आपके कॉलम होंगे, जहाँ जहाँ आपके कॉलम का एरिया होगा, जहाँ जहाँ कॉलम होंगे, वहाँ वहाँ पर जो आपका कॉलम का फुटिंग का साइज़ दे रखा है 5x5 का या 7x5 का या 6x5 का या 4x5 का, तो ये मान के चलिए कि फ्लोरिंग लेवल जो आपकी होगी, जो आपकी खुदाई का लेवल होगा, उससे आपको देखिए इस हिसाब से, देखिए सामने आपके दिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग आपको 1 फीट करीब डाउन करके ही उसको गड्ढा तैयार कराना पड़ेगा। सिर्फ 1 फीट फ्लोरिंग, जो भी मिट्टी का आपका साइज़ है, जो भी मिट्टी की फ्लोरिंग है, उसके हिसाब से 1 फीट डाउन करके आपको ऐसे करके देखिए चारों तरफ देखिए इसका फाउंडेशन, इस हिसाब से आपको डाउन कर गड्ढा खोदना है। और इसका जो फुटिंग का है, देखिए ये जो फुटिंग है, ये देखिए नीचे का जो इसका कॉलम के नीचे जो ये पूरा जाल बंधा हुआ है, ये अलग से बांधा गया है। इतना जाल ये अलग से बांधा गया। ये देखिए आपका राफ्ट का ये पूरा बेसमेंट देखिए किस हिसाब से सरिया यहाँ लगी हुई है, कितनी सरिया लगी हुई है। देखिए 12 की सरिया लगी हुई है इसमें, 6 mm की सरिया लगी हुई है, 8 mm की, 10 mm की, 12 mm की, सभी सरिया लगी हुई है। देखिए कॉलम किस हिसाब से तैयार कराया गया। देखिए ये 2 फीट ऊंचाई तक है। देखिए ये 1 फीट कॉलम का पूरा फाउंडेशन 5x4 का, ये देखिए पूरा तैयार है और अलग से लगाया गया है, अलग से देखिए जोड़ा गया है इस पर है। देखिए किस हिसाब से अलग से जोड़ा गया है। और ये देखिए 6x6 इंची पे ये आपका पूरा जाल पूरा बना हुआ है और डबल लेयर का पूरा जाल बना हुआ है। तो ये मान के चलिए कि नॉर्मल फाउंडेशन से इस फाउंडेशन में आपका बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन मजबूती ये मान के चलिए कि उससे बेटर ये आपकी मजबूती रहेगी, उससे ज़्यादा मजबूती रहेगी। तो इस हिसाब से देखिए कि देखिए इसकी हाइट कितनी है, ये 1 फीट ऊंचाई तक पूरी आपकी ये आपको ढलाई करानी पड़ेगी, 1 फीट हाइट तक। और नॉर्मल फाउंडेशन में क्या है, जो कॉलम आपका 1 फीट के ऊपर से ये डाउन करके थोड़ा सा खड़ा कर दिया गया है, देखिए पूरे एल मुड़े हुए हैं,
तो नॉर्मल फाउंडेशन में क्या है, ये पूरा का पूरा 4 फीट 5 फीट आपके फ्लोरिंग लेवल जो आपका फ्लोर है उसके नीचे जो है 4-5 फीट गहरा गड्ढा करके जितना भी साइज़ दे रखा हो 4 फीट 5 फीट 6 फीट उतनी गहराई में जा करके तब ये कॉलम खड़े किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फ्लोर है उसी में करीब 6 इंची 7 इंची या 1 फीट डाउन करके अपना पूरा जाल बिछा लिया गया है। देखिए 4x4 का नीचे का जो जाल है कॉलम का, ये 4x4 की दूरी 4 इंच बाई 4 इंच की दूरी पे ये पूरा जाल बांधा गया। 5x7 का ये पूरा जाल बना हुआ है और इसी के हिसाब से पूरा फाउंडेशन देखिए पूरे सरिया किस हिसाब से बांधी गई। इसके नीचे जो है पीसीसी, यहाँ पीसीसी जो है वो नॉर्मल फाउंडेशन में जिस हिसाब से आप 6 इंची पूरी गिट्टी मसाला डाल करके पूरी कुटाई करते हैं, पीसीसी तैयार करते हैं, उसी हिसाब से आपके राफ्ट फाउंडेशन में भी तैयारी की जाएगी। 6 इंची गिट्टी मतलब आपकी आरबी की जो गिट्टी होती है उसमें मसाला मिक्स करके पूरी फ्लोरिंग में डाल करके उसकी कुटाई की जाती है। कुटाई करके आपकी जो है फिर ये सरिया और जाल ये पूरा काम उस पर चालू कराया जाता है। इस हिसाब से देखिए जितने भी कालम हैं जहाँ जहाँ भी दिए हुए हैं उस हिसाब से कालमों को जो है 1 फीट डाउन करके अलग से जाल पूरा तैयार कराया गया है। अलग से जाल तैयार कराने से ये है जो आपका फ्लोरिंग का लोड होगा वो उस कॉलम के ऊपर जाएगा। यदि ये कॉलम आप फ्लोरिंग के ऊपर रख लेते हैं या बराबर से रख लेते हैं, अलग से नहीं करते हैं, तो सेम पूरा जो अभी है लोडिंग वो पूरी फ्लोर पे एक ही जगह पे आ जाएगा। इससे क्या है जहाँ जहाँ कॉलम है उस पर पूरी फ्लोरिंग के लेवल पे पूरा लोड लदा हुआ है। ये पूरी हाइट जो है इसकी जो जाल आपने बांधा है पूरा 2 फीट का दिया हुआ है। 6x6 इंच की ये गैपिंग है पूरे जाल की और जो कॉलम है उनका जो नीचे जाल पड़ा हुआ है उसकी 4 इंच बाई 4 इंच की गैपिंग है। और इस हिसाब से पूरा फाउंडेशन तैयार कराया गया है और इस हिसाब से वर्क करना है। तो आप खुद देख रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे सरिया लगी हुई, जिस हिसाब से पूरा फाउंडेशन बनाया गया है, सरिया का काम किया गया है, इस हिसाब से ये मान लीजिए कि इतने में ही आपकी 2 स्लेपें पड़ सकती हैं नॉर्मल बेसमेंट में। नॉर्मल बेसमेंट में जितना खर्चा इस सरिया में यहाँ लगाया गया है इसमें 2 स्लेपें पड़ सकती है, लेकिन मजबूती के मामले में ये आपका बेटर है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो राफ्ट फाउंडेशन है उसमें आपका खर्च ज़्यादा आता है और नॉर्मल फाउंडेशन में आपका खर्च कम आता है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, ये राय मांगी थी कि सर ये बताइए कि मैं बेसमेंट का काम कराने जा रहा हूँ, मुझे राफ्ट फाउंडेशन तैयार कराना चाहिए या फिर नॉर्मल फाउंडेशन तैयार कराना चाहिए। तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया है और ये आपसे बता भी रहा हूँ। और सीमेंट की जो बात है वो सीमेंट आप चाहे आपका राफ्ट फाउंडेशन हो चाहे नॉर्मल फाउंडेशन हो, दोनों में ही सीमेंट आप अच्छी क्वालिटी की लगाएं। अच्छी क्वालिटी का मतलब वाटर प्रूफ सीमेंट और वाटर प्रूफ केमिकल का जो है प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपकी फ्लोरिंग आप चाहे जितनी मोटी उसकी ढलाई करा दें, अगर उसमें वाटर प्रूफिंग नहीं की गई है तो मेन जो सीलन सीलन आने का जो भी चांसेस है उस पर बिल्कुल रिस्क ना लें आप। देखिए केमिकल भी जो है वो आप अच्छी क्वालिटी का लगाएं। मैंने तो ये बिरला परफेक्ट का केमिकल यूज किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। और भी कई कंपनियों के केमिकल आते हैं, आप वाटर प्रूफिंग केमिकल डलवा सकते हैं। ये मान के लिए जितना भी आपका आरसीसी वर्क आप कराते हैं बेसमेंट में, उस पूरे आरसीसी वर्क में आपको ये मान के चलिए कि केमिकल ज़रूर यूज करना है, तभी आपका सीपेज और लीकेज और जो भी आपका सीलन का दिक्कत होगी वो दूर हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसी तरह से जैसे ये जानकारी मुझसे मांगी गई राफ्ट फाउंडेशन वाली, उसी तरह से और भी जानकारियाँ जो आपको ज़रूरी लगती हूँ, जो आपको ना समझ में आती हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।